हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो जो है ये बहुत ही पॉपुलर साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इसको हम प्लान्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बसावट है वहाँ पे बहुत ही प्लान तरीके से और अर्बनाइज्ड फॉर्म में की गई थी, तो इसलिए हम इसको प्लान्ड अर्बन सेंटर बोलते हैं। और इसको क्या है, माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनके जो स्केलेटन्स हैं वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसको माउंड ऑफ डेड भी बोलेंगे। इसका जो सेटलमेंट देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये पहला है आपका सिटाडेल और दूसरा है आपका लोअर टाउन। यहाँ पे जो लोगों ने सेटलमेंट है ये दो हिस्सों में कर रखा था। एक है यहाँ पे, ये छोटा ज़रूर है लेकिन हाई एरिया पे है, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, और ये जो है ये काफ़ी लार्ज लेवल पे फैला हुआ है लेकिन नीचाई पर स्थित है। यहाँ पे सिटाडेल में जो है ये रिच लोग और हाई स्टैंडर्ड पीपल जो होते थे वो रहते थे, यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। तो ये क्या करता है कि ये इस सेटलमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो है ये अलग लोग रहते हैं, थोड़े रिच हैं, और यहाँ पे नॉर्मल लोग हैं। तो यही है, इसको इन्होंने दो हिस्सों में काट दिया है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल जो है ये वेस्टर्न साइड में है, और आपका लोअर टाउन जो है ये आपका ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो ये सिटाडेल है इसको हम सिटाडेल एंड लोअर टाउन को अलग क्यों किया गया। सिटाडेल की सबसे खास बात थी कि जो इसकी ऊंचाई पर ये स्थित था ना, ऊंचाई का मतलब ऐसे नहीं किसी हिल पर स्थित है। इसमें ये लोग क्या करते थे कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते थे ऐसे मड ब्रिक्स का, और उसके ऊपर फिर ये लोग बिल्डिंग बनाते थे ऐसे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये ऊंचा हो गया इसका प्लेटफॉर्म, फिर ऊपर से आपने बिल्डिंग भी बना दी है, तो ये इस तरीके से इनकी जो बसावट थी वो ऊंची होती चली गई। और जो लोअर टाउन के लोग थे उनका इतना नहीं था प्लेटफॉर्म का, लेकिन हाँ कुछ घरों में हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि उन लोगों ने भी पहले फाउंडेशन बनाया है अपना, उसके ऊपर फिर उन्होंने अपना घर बनाया है। और ये दोनों ही जो सेटलमेंट हैं ये डिवाइड थी एक दूसरे से, मतलब इसकी जो पेरीफेरी है, इसकी जो वॉल्ड है वो अलग होंगी, और लोअर टाउन की जो वॉल्ड है वो अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब इतने बड़े सेटलमेंट को बनाने के लिए इतने सारे जो लोगों का मोबिलाइजेशन होता था, अब ऐसा तो है नहीं कि 100-200 लोग जो वो ही बना पा रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल ने इन लोगों को, मतलब इस सेटलमेंट को बनाने के लिए मोबिलाइज किया है, एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ भी उन लोगों को काम मिलता था वो उस हिसाब से मोबिलाइज हो जाते थे। तो सबसे ज़्यादा जो काम हमें देखने को मिला है वो मोहनजोदारो में ही देखने को मिला है, क्योंकि इसकी जो सबसे स्पेशलिटी है वो इसका सेटलमेंट ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसका जो मैंने बताया ना कि नीचे जो ये बेस तैयार होता था ये पर्टिकुलर साइज़ की ईंटों से तैयार होता था। जैसे हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे जिस हाइट की भी ईंटें हैं ना, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स होगी, और जो उसकी ब्रेथ है वो 2 टाइम्स होगी। चाहे ईंटों की हाइट कितनी भी हो, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल 4 टाइम्स होगी, और जो उसकी आपकी ब्रेथ है वो 2 टाइम्स ही होगी। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी ब्रिक्स को साइज़ दे रखा था, और सारे जितने भी साइट्स मिले हैं उन सब में यही रेशो की ब्रिक्स मिली हैं, बहुत ही पर्टिकुलर साइज़ की ब्रिक्स मिली हैं। ऐसे नहीं कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी बहुत ही खास बात थी। और दूसरा क्या है कि जो ये ब्रिक्स होती थी ना, ये या तो सन ड्राइड होती थी या बेक्ड होती थी। सन ड्राइड का मतलब क्या है कि पहले जैसे ईंटें बना ली, उसके बाद आपने ये धूप में सुखा दिया इसको, तो ठीक है, तो जब वो पक जाती थी, मतलब हार्ड हो जाती थी, तो उसको हम मड ब्रिक्स बोलेंगे या सन ड्राइड ब्रिक्स बोलेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट है वो आपका बेक्ड ब्रिक्स है, आपने ईंटें बनाई और उसको आपने पका लिया, और वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देती थी। जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देती थी किसी भी प्लेटफॉर्म को। तो दो तरीके की ईंटें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मड वाली और आपका क्या कहते हैं, बेक्ड वाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्लाइट ऑफ हड़प्पा। इसमें क्या है कि हमारे जो एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हमारे भारत में आए थे 1875 में। तो इन्होंने देखा कि एक साइड, मतलब लोग जो हैं वो ईंटों को चुरा चुरा के और वहाँ पे रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। तो रेलवे लाइन जब बन रही थी वो लाहौर से लेके मुल्तान तक बन रही थी, पर उसमें जो ईंटें यूज़ की गई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही, जो एक्सकवेटेड साइट बाद में हुई वो, लेकिन उससे पहले ही वो लोग क्या कर रहे थे कि हड़प्पा से ईंटों को चुरा रहे थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक जैसी ईंटें जो हैं ये कहाँ से निकल के आ रही हैं। फिर जब उनको पता लगा कि, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के बारे में आगे बात करी,
और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा का जो एक्सकवेशन है वो होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। प्लाइट का मतलब होता है इसकी पूरी दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी थी क्योंकि लोगों को ईंटें मिल रही थी और वो उसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे फिर इसको डिस्कवर्ड किया जाता है इस साइट को। पहले तो अनुमान ही लगाया जाता है कि ये कुछ ऐसे ही दबी हुई ईंटें होंगी, लेकिन एक लार्ज लेवल पर सेम ईंटें निकल के आ रही हैं, तो ये एक बड़ा विषय बन जाता है इसके बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स। अब मोहनजोदारो का जो सेकंड फीचर है वो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। पहला हमने सेटलमेंट देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रेन सिस्टम। अच्छा, ये लोग जो ड्रेन्स बनाते थे ना, ये ऐसे नहीं है कि नॉर्मली कहीं भी नाली निकाल दी। पहले ये लोग ड्रेनेज सिस्टम एंड रोड बनाते थे। ये दोनों चीज़ें पहले वो कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये रोड बन गई है और इसके बिल्कुल बगल से ही यहाँ पे आपका नाली निकल के आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये रोड जो है ये ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, और उसके जस्ट बगल से ही ये नाली जा रही है। यहाँ पे फिर आपका ये घर बनता था ऐसे ही। ठीक है, तो 90 एंगल के जो एंगल है, ये 90 एंगल का इस तरीके से इनका बनाने का तरीका होता था कि कैसे ये रोड्स बना रहे हैं और उसके जस्ट बगल से ही फिर ये लोग नालियाँ निकालते थे, ताकि जो घरों के पीछे जो नालियाँ जा रही हैं इससे यहाँ पे इनका ड्रेन्स जो है पास आउट हो चुके। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि हड़प्पा का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत प्लान तरीके से था। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 से 4 हज़ार साल पहले इस तरीके का एडवांसमेंट मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, तो ये लोग पहले रोड्स एंड स्ट्रीट्स वगैरह बनाते थे, यानी सड़कें और नालियाँ बनाते थे। उसके बाद फिर ये लोग अपने घर को बसाते थे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ग्रिड पैटर्न बोल सकते हैं। ग्रिड का मतलब जैसे आप ये ग्राफ वाला जो होता है ना, ऐसे इस तरीके से, तो ये आपका 90 एंगल का बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में जो है ये घर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इनका जो डोमेस्टिक वेस्ट था, वेस्ट जो वाटर है वो पीछे नालियों से निकल जाता था और फिर उसके बाद एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम से अटैच हो जाता था। ये लोग बीच में पिट भी बनाते थे ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो इसमें स्टोर हो जाए, बाकी का जो पानी है वो आगे बह जाए। ठीक है, तो इनका जो ये तरीका था बनाने का, ये बहुत ही मतलब एडवांस था उस समय पे। ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ये करके दिखाया। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट हमने देख लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं इनके ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए कितना हाइट पे है ये। यहाँ पे जो पानी का जो निकलना है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं उन्होंने कितना अच्छी तरीके से इसको बनाया होगा। ओके, एंड इसमें देखिए ये बता रहा है कि 1 वॉल अलोंग अ स्ट्रीट, मतलब आपकी जो पीछे की, घर के पीछे की जो वॉल होगी या साइड की जो वॉल होगी, जहाँ से भी वो लोग अपना बाथरूम बनाते थे, तो उसका जो ड्रेनेज है वो सीधा नालियों में ही जाएगा और फिर वो एक बड़े नाले को जाके कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सिटाडेल देख लेते हैं। यहाँ पे सिटाडेल के बारे में वैसे हमने डिस्कस किया ही था कि ये एक हाई एरिया पे बसी हुई एक लोकेलिटी थी जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड पीपल रहा करते थे। ठीक है, तो स्मॉल हाई वेस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट में, मतलब वेस्ट एंड ईस्ट जो है इसको डिवाइड कर दें तो उसकी लोकेलिटी बता रहा है ये। और धौलावीरा एंड लोथल, ये बहुत ही बिगेस्ट साइट है, बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं ये। धौलावीरा विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात एंड लोथल आल्सो इज़ इन गुजरात। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये सिटाडेल मिला है ना, लोथल में जो सिटाडेल मिला है, जो आपका अपर एरिया है, वो वॉल्ड नहीं है बस। बाकी के सारे जितने भी साइट्स हमें मिले हैं वहाँ पे जो सिटाडेल मिले हैं वो आपके पूरा वॉल्ड मिलेंगे, पेरीफेरी से कवर्ड मिलेंगे। लेकिन एक ही प्लेस ऐसी है, ये एग्जेम्पशन है एक तरीके से, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पे जो लोथल है वही बस एक उसकी जो वॉल्ड नहीं बनी हुई थी। ठीक है,